नमस्ते। आज हम बात करेंगे उज्जयी प्राणायाम के बारे में, जो आप सभी के जीवन में एक बहुत अच्छा बदलाव लेकर आएगा। क्योंकि उज्जयी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसका अर्थ है विजय प्राप्त करना। विजय किस पर प्राप्त करना? आजकल हम सभी चिंताओं से घिरे रहते हैं। जब बहुत ज़्यादा सोचते हैं, चिंता करते हैं, बहुत चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो धीरे धीरे हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, फिर दिल की बीमारी आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, या और भी बहुत सारी बीमारी, हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगते हैं। तो यानी कि उज्जयी प्राणायाम इन सब पर विजय प्राप्त करता है। सबसे पहले तो ये विजय प्राप्त करता है हमारी चिंताओं पर, हमारे मन पर, जो हम अननेसेसरी, बिना ज़रूरत के हर समय सोचते हैं, चिंताएं करते हैं। तो वो चिंताएं हमारी दूर होती हैं, उस मन पर कंट्रोल आता है जो हम चाहते हैं पर कर नहीं पाते। तो इसमें मदद करता है हमारी उज्जयी प्राणायाम, जो हमें सोचने से, हमारी चिंताओं से हमें पूरी तरीके से बचा सकता है। और जब हम चिंताओं पे विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों पर भी विजय प्राप्त करते हैं। यानी कि उज्जयी प्राणायाम हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर। क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। किन किन बीमारियों में आपको फ़ायदा पहुंचाता है? जैसे अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपके हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखा गया है। जो लोग नियमित रूप से उज्जयी प्राणायाम करते हैं, उनका कुछ ही दिनों में ब्लड प्रेशर नॉर्मल होते हुए भी देखा गया है। इसी तरीके से जिनको कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, उनके अंदर भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखे गए हैं। उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल आने लगता है, काफ़ी उसमें सुधार आता है, जो लोग नियमित रूप से उज्जयी प्राणायाम करते हैं। इसी के साथ साथ जिनको हाइपोथायरॉयड होता है, यानी कि वो थायराइड का कंडीशन जिसमें आपका वज़न बढ़ता है, तो हाइपोथायरॉयड में भी जो उज्जयी प्राणायाम है उसके बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट देखे गए हैं। जितनी स्टडी हैं उनमें सामने आया है कि उज्जयी प्राणायाम से आप अपने हाइपोथायरॉयड को काफ़ी हद तक नॉर्मल कर सकते हैं। एक नॉर्मल लाइफ आप जी सकते हैं उज्जयी प्राणायाम करते हुए। इसी के साथ साथ अगर आपको एस्थमा है, यानी कि सांस से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, आपके लंग्स से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, तो आपके लंग्स को क्लीन करता है। एस्थमा में बहुत अच्छे इसके फ़ायदे देखे गए हैं। तो एस्थमा के पेशेंट्स को भी उज्जयी प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ साथ ये हमारी आवाज़ को भी मधुर बनाता है, क्लियर और शार्प बना देता है। अधिकतर बहुत सारे आज के टाइम में ऐसे प्रोफेशन है जिनमें हमारी आवाज़ पर ही बहुत हमारा पूरा प्रोफेशन टिका हुआ होता है। जैसे आप एक टीचर, लेक्चरर, आप एक लॉयर हो सकते हैं, एक आप टीवी एंकर हो सकते हैं, या फिर आप जो एक्टर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, जिनको अपनी आवाज़ पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो ऐसे सभी प्रोफेशन जो है उनको भी उज्जयी प्राणायाम नियमित रूप से करना चाहिए, जिससे उनकी जो आवाज़ है वो बहुत क्लियर होगी और उनको गले से रिलेटेड बीमारियां भी नहीं आएंगी। तो जिससे उनके प्रोफेशन पर भी बहुत अच्छा उनको फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ साथ आपके मेमोरी को शार्प करता है, हमारे ब्रेन को क्लीन करता है। जितनी गंदगी हमारे ब्रेन में चिंताओं से और हमारे विचारों से, जो भी गंदगी हमारे मस्तिष्क में आती है, उसको दूर करता है उज्जयी प्राणायाम। तो यानी कि आपके ब्रेन, आपके मस्तिष्क, आपकी चिंताएं, आपके मन को कंसंट्रेट करने में भी उज्जयी प्राणायाम आपकी मदद करता है। तो एक प्राणायाम के कितने सारे फ़ायदे आज हमने देखे। अगर आपको हार्ट हेल्दी रखना है, अपने दिल को स्वस्थ रखना है, तो दिल को स्वस्थ रखने में भी उज्जयी प्राणायाम आपकी मदद करेगा।
तो इसका मतलब कि हर किसी व्यक्ति को उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट जो है ना के बराबर देखने में आए हैं। यानी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसमें व्यक्ति को उज्जयी प्राणायाम मना किया जाता है। केवल अगर आपकी हार्ट सर्जरी अभी हुई है बहुत कम समय में, तो आपको उज्जयी प्राणायाम नहीं करना चाहिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं तो आप उज्जयी प्राणायाम को कम कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोग, अगर आप एक चाहते हैं स्वस्थ जीवन जीना, सब बीमारियों पर अपने मन पर विजय प्राप्त करना, तो उज्जयी प्राणायाम को ज़रूर करें। अब जानते हैं उज्जयी प्राणायाम का करने का तरीका, कैसे इसको किया जाता है और कितने समय आपको करना चाहिए। तो इसके लिए आपको इनहेल अपने नॉस्ट्रिल से ही करना है, नाक के द्वारा ही करना है। लेकिन जब आप इनहेल करें तो वो एयर आपके गले से होते हुए गुजरनी चाहिए, एक घर्षण करते हुए, और वही घर्षण आपके गले को स्वस्थ करता है। तो चलिए एक बार इसका तरीका देखते हैं। और बहुत तेज़ आवाज़ नहीं करनी, इसको कहा जाता है एक समुद्री श्वास के नाम से भी इसको जाना जाता है, या फिर जैसे आप खर्राटे की आवाज़ लेते हैं वैसी आवाज़ आपको करनी है, पर बहुत ज़्यादा ज़ोर भी नहीं डालना है अपने गले पर, बहुत आराम से, बहुत ही सहजता से। कैसे? तो चलिए इसका तरीका देखते हैं। श्वास को अंदर भरते हुए ही आपको वो घर्षण करना है। राइट नोस्ट्रिल को हमेशा बंद करेंगे और लेफ़्ट से एक्सहेल करना है। एक बार फिर से देखते हैं इसका तरीका। यहाँ गले में घर्षण करते हुए एयर आपके अंदर जा रही है। लेफ़्ट नोस्ट्रिल से आपको एक्सहेल करना है। तो इस तरीके से आप शुरू में 10 बार से उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस को बढ़ाकर 15 से 20 बार तक भी ले जा सकते हैं। तो कुछ ही समय में आप देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ब्लड प्रेशर, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको तो उज्जयी प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए, उनके लिए बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट इसके देखे गए हैं। तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, आपका थायराइड नॉर्मल हो जाएगा, उसको नॉर्मल करने में आपकी मदद मिलेगी। इसी के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल, एस्थमा, गले से रिलेटेड जितनी आपकी बीमारियां हैं उन सब में आपको इसका फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ साइनस, कोल्ड, कफ जैसे बीमारियों में भी आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं। साइनस के पेशेंट को भी उज्जयी प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। तो आपने देखा कि कितनी सारी बीमारियां, या हम कह सकते हैं सभी बीमारियों में आप उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास आराम से कर सकते हैं, और अपनी सभी बीमारियों पर, मन पर, चिंताओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आपको इस वीडियो ये कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए, और उज्जयी प्राणायाम करने से आपको क्या फ़ायदा पहुंचा ये भी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकें। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।